यानी देखो इन सखाओं का जो व्यवहार है भगवान के प्रति, ये केवल उनको अपना मान करके है, भगवान नहीं मानते उनको स्वप्न में भी, तभी तो ऐसा व्यवहार करते हैं ठाकुर जी के साथ। एक सखा कहता है, मुरली छिना ले गाय, इसकी मुरली छीन लो। ठाकुर जी मुरली बजा रहे थे, गायें चल रही थी, तो एक सखा ने गुस्से में कहा, मुरली छिना ले गाय, गोविंद राधे चरे नहीं बार बार मुरली बजा दे। छीन लो इसकी मुरली, बार बार मुरली बजाता है, गायें चरती नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी जब मुरली बजाते थे तो अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, भागवत 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 19वां श्लोक। चर चीजें अचर हो जाती थी और अचर चर हो जाते थे उस मुरली के प्रभाव से। तो ये गायें जैसे ही मुरली बजी तो घास चरना भूल जाती थी, स्टैचू जैसे हो जाते थे, जितने चेतन प्राणी होते थे। जिस रूप में वो घास थोड़ी अंदर है थोड़ी बाहर है, उसी रूप में रह गई, एकटक जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। तो चरती नहीं गाय, तो इसीलिए सखा कहता है इसकी मुरली को छीन लो, बार बार मुरली बजा देता है, गायें चरती नहीं। ऐसे डांट रहे हैं ठाकुर जी को सखा लोग। मन सुखा श्याम ते भी गोविंद राधे, कान पकड़ा के उठक बैठक करा दे। ये मन सुखा, ये श्री कृष्ण से भी कान पकड़ा के उठक बैठक करवा देता है। ए कन्हैया, तूने गलती की, अब तुझे खेल से निकाल देंगे हम, खिलाएंगे नहीं अपने साथ, दाव नहीं देता है। खेलते निकालो कान गोविंद राधे, हारी जाए मुंह लटकाए दाव ना दे। इसको निकालो खेल से, इसको नहीं खिलाएंगे। सखा लोग कहते हैं हार जाता है तो मुंह लटका लेता है, दाव नहीं देता, बहुत धोखेबाज है, इसको नहीं खिलाएंगे हम। तो ठाकुर जी रुआ से हो जाते हैं कि कोई सखा हमें खिलाएगा नहीं तो हम अकेले बैठ के मक्खी मारेंगे, क्या करेंगे। तो मनसुखा कहता है एक प्रायश्चित हो सकता है, भविष्य में तो तू ऐसा नहीं करेगा कभी। नहीं करूंगा, लेकिन अब जो गलती कर दी है तूने उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्यों सखाओ? हाँ बिल्कुल। अब क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? कान पकड़ अपने और उठक बैठक लगा 10 बार। समझ में आया? अब ठाकुर जी कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं। ऐसा इन सखाओं का अधिकार है। कोई भी चीज खाता है सखा, सखा खाए दही बड़ा गोविंद राधे, श्याम जब मांगे सखा अंगूठा दिखा दे। नहीं देता। सखा ठाकुर जी कहते दे देना थोड़ा सा दही बड़ा मुझे। नहीं दूंगा मैं। सखा कहे लड्डू खा ले। अब ठाकुर जी बेचारे निराश होकर चले गए, दही बड़ा नहीं मिला उनको। तो सखा ने बुलाया, आ कनुआ लड्डू खा ले। अरे बड़ा बड़ा क्या है, लड्डू देख कितना बढ़िया है। अब ठाकुर जी आए, लड्डू खिलाएगा चलो हमको। तो सखा कहे लड्डू खा ले गोविंद राधे, श्याम मुख खोले तब अन्य को खिला दे। ठाकुर जी ने मुंह खोला कि हमको लड्डू खिलाएगा, तो सखा ने झट से दूसरे सखा के मुख में डाल दिया। इस तरह तंग करते हैं ये सखा लोग ठाकुर जी को, चिढ़ाते हैं उनको। श्याम संग खेले सखा
गोविंद राधे, लुका छिपी खेल सखा श्याम को हरा दे। लुका छिपी का खेल खेलते हैं ठाकुर जी के साथ और ठाकुर जी को हरा देते हैं। अब जो हारेगा उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी, अब उसको बाकी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो ठाकुर जी हार गए, तो ठाकुर जी की आंख पर ये सखा लोग पट्टी बांध रहे हैं ताकि ठाकुर जी देख ना सके कौन सा सखा कहां छिपा है। खेल में हरा के सखा गोविंद राधे, सर्वद्रष्टा की, जो सब कुछ देखने वाला है, अरे बिना आंखों के ही जो देखता है, उस सर्वद्रष्टा की, सर्वद्रष्टा की आंख पट्टी बंधा दे। ग्राम्य ग्वाल बाल प्रेम गोविंद राधे, हरि ते भी ग्राम्य लीला करवा दे। यानी ठाकुर जी के साथ इन सखाओं का जो व्यवहार है वो भगवत्ता को माइनस करके है। इन सखा लोगों को ये कोई फीलिंग नहीं, लेश मात्र भी, कि हमारा सखा अलौकिक है, इसमें कोई भगवत शक्ति है। बस एक फीलिंग रहती है इन सखाओं को, केवल कौन सी फीलिंग? हमारे सखा को कोई कष्ट न होने पाए, बस वो सहन नहीं कर सकते सखा लोग। हमारे सखा को कोई कष्ट न हो, डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन अगर जरा सा भी कष्ट की संभावना होती है ठाकुर जी की, तो जब सखा, ये ठाकुर जी ने गोवर्धन पहाड़ उठा रखा था, तो एक सखा गया ठाकुर जी के पास। अरे सभी सखा बोल रहे थे, ठाकुर जी सुन नहीं रहे थे, तो एक सखा गया और कहता है, उन्निद्रस्य ययुस्तवात्र विरतिम सप्तक छपास्तिष्ठतो हन्तश्रान्त इवासि निक्षिप सखे श्रीदाम पाणौ गिरिः आधिर्विध्यति नस्त्वमर्पय करे किं वा क्षणं दक्षिणे दोष्णस्ते करवाम काम मधुना सव्यस्य संवाहनम्। एक अनुआ, तू इतनी देर से ये हाथ ऊपर उठाए हुए है, तेरे हाथ में दर्द होने लगा होगा। देख, ऐसा कर कि थोड़ी देर के लिए यहां अपनी जगह पर श्रीदामा से उठवा ले पहाड़। सखा लोग कह रहे हैं, ये पहाड़ श्रीदामा के हाथ में दे दे, तू थोड़ी देर आराम कर ले। ठाकुर जी ने नहीं सुना, जिद्दी बहुत है, सुनेगा नहीं। अच्छा ऐसा कर बाबा, तुझे उठाने का शौक है, कोई बात नहीं, हाथ चेंज तो कर ले। अब बाएं हाथ की जगह दाहिने में ले ले, चेंज कर ले हाथ, तो उतनी देर हम तेरा हाथ दबा देंगे तो तेरी थकावट दूर हो जाएगी, तो बाद में उस हाथ से उठाना चाहे तो उठा लेना। खुशामद कर रहे हैं ठाकुर जी की। सबको इतना कष्ट हो रहा है कि हमारा कन्हैया ये ऊपर हाथ किए हुए है, इसके हाथ में दर्द होने लगा होगा, जबकि सब ये जानते हैं, भीतर ये विश्वास है कि इसने उठाया नहीं है। उठा तो हम लोगों ने रखा है, लेकिन हाथ तो ऊपर किए हैं तो दर्द होने लगा होगा, और अपनी परवाह नहीं है कि पूरी ताकत से लाठी लगाए हुए हैं। लेकिन ठाकुर जी ने जो हाथ ऊपर कर रखा है वो भी सखाओं से सहन नहीं हो रहा है। अनंत कोटि प्राणों से बढ़कर प्यार करते हैं अपने सखा को। बस उनको केवल ये फीलिंग रहती है कि हमारे सखा को कोई कष्ट न होने पाए, इसके अलावा उन्हें और कोई फीलिंग नहीं कि हमारा सखा कुछ अलौकिक शक्ति रखता है। बस हमारा सखा है, बस इतना विश्वास। और ठाकुर जी के अलावा वो किसी की परवाह भी नहीं करते। कोई हो, देखो जब ये गोवर्धन प्रकरण समाप्त हुआ तो इंद्र आया और भगवान के चरणों में गिर करके रोया गाया, क्षमा मांगी उसने। हार मानी आया इंद्र
ढिग गोवर्धन। तो अंगूठा दिखावे सब सखानंद नंदन। तो सारे सखा लोग अंगूठा दिखा रहे थे इंद्र को, उसका उपहास बना रहे थे। कन्हुआ ये है कौन, कौन है रे ये? अब पता चला कि ये इंद्र है। देखो ऐसा उपहास बना रहे हैं उस इंद्र का जिस इंद्र को बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञों में आहुति देते हैं। इदम इंद्राय नमः स्वाहा। वो स्वर्ग का जो सम्राट है उसका उपहास बना रहे हैं ये सखा लोग। यज्ञों में इंद्र पूजा गोविंद राधे। ग्वाल अंगूठा छाप अंगूठा दिखा दे। जिस इंद्र की यज्ञों में पूजा की जाती है उस इंद्र को ये अंगूठा छाप ग्वाल बाल अंगूठा दिखा रहे हैं। हाँ, और फिर कहते हैं ठाकुर जी से, ग्वाल कहे इंद्र मुह गोविंद राधे। काला करी 84 कोस घुमा दे। एक कनुआ आपस में भी कह रहे हैं ये इंद्र ने ही सब गड़बड़ की थी, इतना कष्ट दिया सबको, इसका मुंह काला करके इसको गधे पर बैठाओ और 84 कोस की इसको परिक्रमा कराओ, घुमा दो इसको। लेकिन फिर बाद में रियायत कर दी सखाओं ने और कहते हैं, क्या कहते हैं? इंद्र ने चाहा कान्हा ब्रज को डुबा दे। कन्हैया इस इंद्र की ऐसी इच्छा थी कि पूरे ब्रज को डुबा देंगे हम, ये इतना खराब है। इंद्र ने चाहा कान्हा ब्रज को डुबा दे। कान पकड़ी उठे बैठे तो क्षमा दे। रियायत कर दी, चलो काला मुंह नहीं करेंगे, गधे पे सवारी नहीं कराएंगे, लेकिन इसने इतनी गड़बड़ की, हमारे ब्रज को डुबाना चाहा, तो कन्हैया ऐसे क्षमा मत करना, पहले इसको कहो कान पकड़ के उठक बैठक लगाए 101 कम से कम, तब क्षमा देना है इसको। देखो स्वर्ग सम्राट का इस प्रकार उपहास बना रहे हैं ये सखा लोग। वो किसी की परवाह नहीं करते अपने कन्हैया के अलावा। अरे वो इस स्वर्ग सम्राट की क्या परवाह करेंगे, वो तो देवता है, ये अनंत कोटि देवताओं का जो देवता है महाविष्णु, उनके भी परवाह नहीं करेंगे सखा लोग। अगर वो आ जाए तो उनका भी उपहास करेंगे। कन्हैया ये है कौन, ये 4 भुजा वाला कोई भूत प्रेत है क्या, इसके 4 भुजा क्यों है, उनका भी उपहास करेंगे सखा लोग। तो देखो ये सख्य भाव का रस है, जहां भगवान के ऊपर इतना अधिकार हो जाता है। लेकिन सखा का भी अधिकार लिमिटेड है। 2 सखा आपस में गले में एक दूसरे के बाहें डाल करके घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, लेकिन इतने में मां आ गई, बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो अब वो कहता है अपने दोस्त से, यार जरा तू बाहर चला जा, मेरी माँ को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो माँ आई तो सखा का अधिकार समाप्त। सख्य भाव से करोड़ों गुना सौरस्य वात्सल्य भाव में है, वात्सल्य भाव का अधिकार विशेष हो गया। और फिर ईश्वरीय जगत का वात्सल्य भाव, उसकी क्या बात की जाए, चर्चा की जाए। छोटे से ठाकुर जी जमीन पे लौट रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, मचल रहे हैं मैया की गोद में जाने के लिए। नारद जी ने इस रूप में देखा ठाकुर जी को, तो नारद जी चकित होके कहते हैं
किं ब्रूमस्त्वां यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वं गत्वा कीदृग्विधानैः कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयं भूर्न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादं तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपत् क्रोडमारोढु कामम्। अरे मैया यशोदा, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? अरे मैंने तो सारे शास्त्र वेद पढ़े हैं, लेकिन किसी शास्त्र वेद के किसी मंत्र में मैंने ऐसा कोई पुण्य लिखा हुआ नहीं पढ़ा जिसका ये फल हो जो मैं आंखों से देख रहा हूं। नो शक्रो न स्वयं भूर न च मदन रिपुः। अरे इंद्र को तो क्या ये सौभाग्य मिलेगा बेचारे को, स्वयंभू ब्रह्मा, उनको अधिकार नहीं मिला। भगवान शंकर को भी ये रस नहीं मिला, ये अधिकार जो तुझको प्राप्त है कि वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म तेरी गोद में आने के लिए रो रहा है, पैर पटक रहा है, मचल रहा है, और तू डांट लगा रही है, नहीं लूंगी तुझे गोदी में। बड़ा आया है, जब देखो तब कहता है गोदी में ले लो, गोदी में ले लो, हर समय गोद में चढ़े रहना चाहता है। अनोखा लाला है तू, सबके बच्चे तो दिन भर खेलते हैं, जा खेल जा करके, मैं नहीं लूंगी गोद में। डांट लगा रही है ब्रह्म को। यानी ठाकुर जी इस प्रकार रो रहे हैं जैसे जीव रोता है ब्रह्म की गोद में जाने के लिए। ऐसे असहाय बनकर के ठाकुर जी आज रो रहे हैं जीव की गोद में जाने के लिए, जब उसने यशोदा की सीट प्राप्त कर ली। ये वात्सल्य रस का अधिकार। बड़े बड़े परमहंस जिसको समाधि में लाने के लिए करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि एक झलक उसकी दिख जाए, नहीं सफलता मिलती। बड़े बड़े योगियों को वो ब्रह्म यशोदा जी की गोद में जाने के लिए रो रहा है, मचल रहा है, और यशोदा डांट लगा रही है। खैर बाद में मैया को दया आ गई, थोड़ी देर बाद ले लिया गोद में। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को भी दया आ रही होगी ठाकुर जी के ऊपर। एक दूसरी झांकी सुनिए वात्सल्य भाव की। ठाकुर जी जमीन पे लौटने लगे फिर से। मैया दही मथ रही थी, ठाकुर जी लौटने लगे जमीन पे, रोने लगे। मैया ने पहले ध्यान ही नहीं दिया, देख लिया रो रहा है, मचल रहा है, कोई चीज चाहिए इसको, लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब ठाकुर जी रोते गए, बहुत देर हो गई। खैर अब मैया ने कहा, क्या बात है, क्यों आसमान सिर पे उठा रखा है, क्या चाहिए तुझे, बोल क्या खाएगा। किम क्षीरम न किम उत्तमम दधिनना किम कूर्चिकावानना मिच्छा किम नन किम तवेप्सितमहो हय्यंग वीनम घनम दास्यामो न विषीद वत्स नतराम कुप्यस्व मात्रे गृहोत्पन्ने नारुचिरित्युदंगुलिदलः शीतांशुमालोकयन्। क्या खाएगा, दही खाएगा ना, दूध पिएगा ना, मक्खन खाएगा ना, मलाई खाएगा नहीं, अच्छा खुरचन खाएगा नहीं, तो फिर क्या खाएगा, मेरा खोपड़ा खाएगा। किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं करता, क्यों रो रहा है, फिर क्यों मचल रहा है इतनी देर से, बताना क्या चाहिए तुझे, वो दूंगी मैं तुझे। तो ठाकुर जी कहते हैं घर में बनी हुई कोई चीज नहीं चाहिए, घर में बनी हुई कोई चीज नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए फिर। तो ठाकुर जी धीरे से अपनी उंगली उठा करके ऊपर करते हैं चंद्रमा की ओर, वो चाहिए, उसको खाऊंगा। मैया ने कहा लो,
अब इनको चंद्रमा ला के दे, हम चंद्रमा को खाएंगे ये? अरे चंद्रमा कोई खाने की चीज है? यशोदा मैया की एक सखी बैठी हुई थी वहां पर, तो उसने कहा लाला ये कोई खाने की चीज नहीं है, ये तो देख ऐसा जो नीला नीला सब दिख रहा है ना, ये पानी भरा हुआ है, पानी, और उस पानी में ये हंस तैर रहा है, हंस, ये कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा हंस है तो लाओ इसको, मैं खेलूंगा इसके साथ, लो। वो बला टालने के लिए तो कहा था। अब ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ये मक्खन नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन खेलने का खिलौना तो है, इसको लाओ। फिर लौटना शुरू हो गया उनका, जिद पे अड़ गए, मैं तो लूंगा वो हंस, लूंगा चाहे राजहंस हो चाहे जो हो, खेलना है मुझे उसके साथ। अब मैया ने ठाकुर जी को गोद में लिया और गोद में लेकर के ठाकुर जी से बोली लाला है तो ये मक्खन ही, हंस वंस नहीं है, मक्खन ही है, लेकिन ये खाने लायक नहीं है। क्यों? मक्खन है तो खाने लायक क्यों नहीं है? देख उसमें वो जो काला काला दिख रहा है ना तुझे, हाँ वो जहर मिला हुआ है उसमें। मैया जहर वहां कैसे पहुंच गया इतनी दूर? अरे लाला वो ऐसा है कि एक ना क्षीर सागर है। क्षीर सागर? हाँ, दूध का समुद्र। मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा तो समुद्र बना होगा दूध का। अरे नहीं लाला, वो गायों के दूध से नहीं बना, वो भगवान ने बनाया है, वो भगवान की शक्ति से क्षीर सागर बना है। मैया ये भगवान कौन है? अरे भगवान सबका मालिक है रे, सब संसार का पालन करने वाला है। तो ठाकुर जी सोचने लगे मैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, खैर अच्छा चल कोई होगा भगवान। तो मैया कहती है तो भगवान ने ये क्षीर सागर बनाया है, अपनी शक्ति से दूध का समुद्र है। तो फिर मैया फिर क्या हुआ? तो उसमें मंदराचल पर्वत का डंडा बनाया गया, डाला गया, और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, और फिर देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के उसको मथा। मैया जैसे तू दही मथती है ऐसे ही? हाँ ऐसे ही ऐसे ही। तो फिर मैया, तो फिर उसमें से लाला 14 रत्न निकले, तो उसी में से जहर निकला। मैया दूध के समुद्र में से जहर कैसे निकला? अरे लाला तू बार बार टोकता है, अरे ये सब भगवान की लीला है, माया है, भगवान के यहाँ कुछ असंभव नहीं होता लाला। अच्छा मैया खैर आगे चल और देख लाला, उसी क्षीर समुद्र से ये चंद्रमा निकला। हाँ मैया, तो जो जहर निकला हालाहल उसको तो शंकर जी पी गए। अच्छा हालाहल पी लिया शंकर जी ने? हाँ। तो लाला जब शंकर जी ने पिया हालाहल को तो उसकी कुछ बूंदें गिर गई। हाँ मैया, तो गिर जाता है, कई बार मैं भी दूध पीता हूं तो गिर जाता है। तो मैया वो लाला वो जो बूंद गिरी ना, हाँ, तो वो उस चंद्रमा में लग गई जहर की बूंदें। वो ही देख दिखाई पड़ रहा है ना वो काला काला, वो जहर लगा हुआ है उसमें। हाँ, तो फिर अब तू बता, वो जहर लगी हुई चीज को अगर तू खाएगा तो फिर क्या गति होगी? खुद सोच ले तू। तो ठाकुर जी ने जिद करनी बंद कर दी, ऊं करके सो गए। तो मैया ने हाथ जोड़े, छुट्टी मिली। ये वात्सल्य भाव की झांकी है। एक और झांकी सुन लीजिए वात्सल्य रस की। छोटे से ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे हैं। अब दूध नहीं पिया है उन्होंने, दूध का समय हो गया, छोटे से बच्चे हैं, दूध उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो मैया ने कहा अब इसको मैं दूध कैसे पिलाऊं? ये खेल छोड़ के तो कभी दूध पीने को तैयार नहीं होगा, और दूध पीने से वैसे भी कतराता है, क्योंकि मैया अब गायों का दूध पिलाती थी ठाकुर जी को, थोड़े बड़े हो गए थे। मैया का दूध तो बड़े शौक से पीते थे, लेकिन अब गायों का दूध, ठाकुर जी कतराते थे गाय का दूध पीने में। तो मैया ने सोचा कि एक तो दूध खेल रहा है ये, दूसरा दूध पिलाना है, ये कभी तैयार नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, क्या तरकीब करूं? तो खैर मैया वहां गई, उसने तो वात्सल्य रस से पूर्व जन्म में ही भगवत प्राप्ति की है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी सब समझती है, किस तरह बच्चे को फुसलाया जाए। तो मैया वहां गई जहां सब सखा लोग खेल रहे थे, ठाकुर जी खेल रहे थे सखाओं के साथ, और मैया ने कहा
कौन बने गोलाल हमारो, कौन बने गोलाल। मेरा लाला कौन बनेगा? अब ठाकुर जी ने सुना और ठाकुर जी ने सोचा जरूर कुछ देगी मैया, गोद में लेगी या कुछ और लाभ की बात होगी, ऐसे पूछ रही है मैया। तो बलदाऊ जी न बोल दें कि मैं बनूंगा तो मैया फिर उनको पुरस्कार देगी, तो झट से ठाकुर जी ने कह दिया हाँ मैं बनूंगा तेरा लाला। तो मैया ने जल्दी से अगली बात कही, हमारी बात कौन मानेगो, और मेरी बात कौन मानेगा? तो वहां भी बिना सोचे समझे ठाकुर जी ने कह दिया हाँ। ये ब्रज भाषा में हाँ कहते हैं मैं को, यानी मैं मानूंगा तेरी बात। हाँ कहा हरि तत्काल, हमारो कौन बने गोलाल। तो मैया ने कहा अब तुरंत, ये हर बात पे हाँ हाँ करता जा रहा है, तो अब तुरंत असली बात भी कर देनी चाहिए तो काम बन जाए। वो इंग्लिश में कहावत है ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो इस समय ठाकुर जी हर बात पे हाँ हाँ करते जा रहे हैं। तो मैया ने जब पहले सुना मेरा लाला कौन बनेगा, हाँ, हमारी बात कौन मानेगा, हाँ, तो झट से मैया ने कहा और कजरी गाय का दूध कौन पिएगा। लेकिन जब ये सुना ठाकुर जी ने तो हाँ कहने की कौन कहे, वहां रुके भी नहीं, भागे सरपट ठाकुर जी। लेकिन कितनी दूर भागते, अभी छोटे से तो है, पूरी स्पीड से भी भागेंगे तो छोटे छोटे उनके पैर हैं, मैया लंबी चौड़ी है, बड़े बड़े पैर है, झट से 3-4 कदम आगे बढ़ा करके पकड़ लिया छोटे से ठाकुर जी को मैया ने, और फिर गोद में लेकर के अनेक प्रकार से समझाने लगी ठाकुर जी को, दूध पीने के लिए राजी करने लगी, किसी तरह दूध पीने को तैयार हो जाए। लेकिन जब भी समझाने के बाद फिर बोले मैया एंड में दूध पिएगा ना, यानी बाल हठ पर उतर आए ठाकुर जी। बच्चे जब हठ कर लेते हैं तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं उनके आगे। इसी प्रकार योगी लोग हठ कर लेते हैं, स्त्री इसी प्रकार स्त्री हठ भी होता है, योगी लोग हैं, प्रेमी लोग नहीं। तो बाल हठ मशहूर है, ठाकुर जी बाल हठ पे उतर आए, दूध नहीं पीना है हमको। तो महरी पकड़ी कर बहु समझावती, नहीं समझत हठ बाल, हमारो कौन बने गोलाल। नहीं तैयार हुए ठाकुर जी दूध पीने के लिए। तब मैया परेशान, कैसे दूध पिलाएं, क्या करे। इतने में हमारे महाराज जी पहुंच गए वहां पर। ये महाराज जी का लिखा हुआ पद सुना रही हूं, प्रेम रस मदिरा का। तो महाराज जी ने देखा मैया बड़ी परेशान है, मैया से पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो इतनी। मैया ने सारा किस्सा बताया कि दूध पीने को तैयारी नहीं हो रहा है किसी भी तरह। तो महाराज जी ने कहा मैया तू बड़ी भोली है, ऐसे बोल इसको, कान में मैया से कहा, तब ये दूध पीने को तैयार होगा। तो महाराज जी की राय के अनुसार मैया ने ठाकुर जी से कहा जो यह दूध पियत है वाकी। ठाकुर जी को चोटी बढ़ाने का बहुत शौक था। जब भी मैया की चोटी पर ध्यान जाता था जिद करने लगते थे, मैया मेरी चोटी इतनी बड़ी कब होगी, मेरी चोटी इतनी बड़ी कब होगी। तो महाराज जी ने वही पॉइंट दे दिया। तो मैया कहती है जो यह दूध पियत है वाकी, चोटी होती विशाल, हमारो कौन बने गोलाल। अरे लाला मुझे क्या है, मैं तो तुझे इसीलिए कह रही थी कि देख लाला, ये जो कजरी गाय का दूध पीता है ना, हाँ, उसकी चोटी बहुत बड़ी हो जाती है।
इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूं दूध पी ले। तू कहता है मैं नहीं पीऊंगा। अब ठाकुर जी ने जब ये सुना चोटी बड़ी हो जाती है, तो ये जो गर्दन यूं हिल रही थी, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, वो हिलनी बंद हो गई। पी लेना चाहिए दूध, चोटी बड़ी हो जाएगी हमारी, मैया के बराबर हो जाएगी। क्यों मैया, तेरे बराबर हो जाएगी ना चोटी? अरे मुझसे भी बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पी लें क्या दूध? अरे हटाओ, नहीं पीते, लेकिन पी लेना चाहिए दूध, चोटी बड़ी हो जाएगी, मैया से भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हटाओ, कौन पिए? यानी अब संघर्ष चल रहा है ठाकुर जी के मन में, दूध पिए कि नहीं पिए, पिए कि नहीं पिए। यानी जो मना कर रहे थे दृढ़ निश्चय पूर्वक नहीं पीना है, वो तो खत्म हो गया, गर्दन हिलनी बंद हो गई। लेकिन अभी यूं नहीं हुई गर्दन कि हाँ दूध पीऊंगा। तो जब ये स्थिति देखी हमारे महाराज जी ने कि टेम्परेचर आ तो रहा है, डाउन तो हो रहा है, लेकिन अभी नॉर्मल पे नहीं आया, इसको नॉर्मल पे करना है, दूध पीने के लिए तैयार करना है, यूं हो जाए गर्दन। तो महाराज जी ने फिर से यशोदा मैया के कान में कहा, ये और कह दे, बस पक्का हो जाएगा दूध पीने का हिसाब किताब। तो मैया ने ठाकुर जी से कहा, महाराज जी की राय के अनुसार, कि लाला एक बात और सुन। अब ठाकुर जी बड़ी उत्सुकता से मैया के मुख की ओर देख रहे हैं, गोदी में लेटे हुए हैं मैया की, छोटे से ठाकुर जी। अब मैया इस प्रकार से ठाकुर जी को दूध पीने के लिए तैयार कर रही है। अरे लाला, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। क्या? ये दूध जो पीता है ना गजरी गाय का, हाँ, उसकी चोटी तो बड़ी हो ही जाती है, वो भी बड़ा हो जाता है। अब ठाकुर जी को खुद भी बड़े होने का बहुत शौक था, क्योंकि अधिकतर सखा बड़े थे ठाकुर जी से उम्र में और बहुत रुआब मारते थे ठाकुर जी के ऊपर। तो ठाकुर जी की बड़ी इच्छा होती थी कि मैं बड़ा हो जाऊं। मैया से बार बार कहते थे, मुझे बड़ा कर दे, बड़ा कर दे, दाऊ भैया से बड़ा कर दे। तो ये पॉइंट दिया ठाकुर जी को कि बेगी बड़ो है जात कान सुनी। जब ये सुना ठाकुर जी ने, तो फांस्यो फांस्यो कीर ज्यों जाल। जैसे तोता, कीर माने तोता, शिकारी के जाल में फंस जाता है ना, ऐसे ही छोटे से ठाकुर जी मैया के बाग जाल में बुरी तरह फंस गए। फांस्यो कीर ज्यों जाल हमारो कौन बने गुलाल। और अब दूध पीने के लिए तैयार हो गए। बोल, अंतिम बार पूछ रही हूं, मेरे पास इतना समय नहीं, मुझे बहुत काम करना है, दूध पीना है क्या तुझे? तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे दो दो लाभ है भाई, चोटी भी बड़ी हो जाएगी, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। तो दूध पीने के लिए तैयार हुए। मैया ने दूध पिलाना शुरू किया। अब ठाकुर जी जिस प्रकार दूध पी रहे हैं, वो कितनी सुंदर झांकी है, उसको जरा सुनिए। श्री महाराज जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है उसका। घूंट एक पियत, एक घूंट दूध पीते हैं और तुरंत मुड़ के अपनी चोटी देखते हैं, बड़ी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, अभी उतनी की उतनी है। तो झट से दूसरी घूंट पीते हैं इस आशा में कि शायद अगली घूंट पे बड़ी हो जाएगी। फिर दूसरी घूंट पिया, फिर मुड़ के चोटी देखते हैं, अभी भी बड़ी नहीं हुई, शायद अगली घूंट में बड़ी हो जाएगी। फिर दूध पीते हैं एक घूंट, फिर चोटी देखते हैं। यानी हर घूंट पे अपनी चोटी की इंक्वायरी करते हैं, मुआयना करते हैं, बड़ी हुई कि नहीं हुई। तो वहां सारे सखा लोग भी ठाकुर जी के थे। तो जो बड़ी उम्र के सखा थे ठाकुर जी से, समझदार थे, वो आपस में एक दूसरे से कह के हंस रहे हैं, अरे सखाओ, अपना कन्हैया भी कितना बुद्धू है, कितना बुद्धू है अपना कनुआ। बताओ, हर घूंट पे चोटी देखता है, ऐसे दूध पीने से कहीं चोटी बड़ी होती है? लेकिन ठाकुर जी तो बिल्कुल समाधि में है कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी दूध पीने से। उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है सखा लोग क्या कह रहे हैं, वो तन्मय है, तल्लीन है इस ध्यान में कि दूध पियो, मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। इसलिए एक घूंट दूध पीते हैं और तुरंत मुड़ के चोटी देखते हैं। घूंट एक पियत लखत पुनि चोटी
हंसत हंसत सकल मिली ग्वाल, हमारो कौन बने गोलाल। अब इस प्रकार जब अंतिम घूंट पी ठाकुर जी ने, तो बहुत आशा के साथ कि अब तो बड़ी हो ही गई होगी, शायद पूरा गिलास दूध पीने से ही बड़ी होती होगी चोटी, इसीलिए अब तक बड़ी नहीं हुई, तो अब तो अंतिम घूंट है, अब तो निश्चित बड़ी हो गई होगी। जब फाइनल बार देखा और चोटी उतनी की उतनी मिली, तो मूड ऑफ। अरे बात ही है मूड ऑफ होने की। जिस आशा में दूध पिया और वो चोटी उतनी की उतनी। तो ठाकुर जी, उनका छोटा सा मुख प्यारा सा, और रूठ गए। सोचो, कल्पना करो कितने सुंदर लग रहे होंगे। और मैया की गोद से उतर के दूर जाके खड़े हो गए, क्योंकि मैया पे गुस्सा आ रहा है ठाकुर जी को कि मुझे धोखा दिया। बड़े गुस्से में मैया को देखते हैं घूर के। तो मैया समझ तो गई कि ये क्यों रूठा है, लेकिन मैया ने बड़े भोलेपन से पूछा, क्या हुआ लाला, तू अचानक दूर जाके क्यों खड़ा हो गया? तो ठाकुर जी पहले तो कुछ बोले नहीं, कि एक जैसे इसको पता नहीं है, हमको इतना धोखा दिया, और फिर पूछती है कि क्या हुआ। तो घूर के देखे जा रहे हैं मैया को गुस्से में। तो जब मैया ने एक दो बार पूछा, अरे बता तो क्या हुआ, तो ठाकुर जी कहते हैं, कहां चोटी बड़ी हुई, कहां मैं बड़ा हुआ। तो यशोदा मैया ने फिर महाराज जी की तरफ देखा कि भाई तुम्हारी तरकीब सफल तो हुई, दूध तो पी लिया इसने, लेकिन अब ये नई मुसीबत आ गई। हाँ, इसका मूड ऑफ हो गया है, अभी मेरी गोदी में भी नहीं आएगा, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी, रूठा रहेगा मुझसे तो। और फिर सबसे बड़ी बात, ये दोबारा कभी दूध पिएगा ही नहीं। हाँ, तो महाराज जी बोले, अरे मैया तू क्यों चिंता करती है, हम तो ऐसी तरकीब बता देंगे तुझे कि ये इसका मूड भी तुरंत ठीक हो जाए, और अगली बार ये एक बार कहने से दूध पी लेगा तुरंत। हैं, ऐसी तरकीब बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो महाराज जी ने मैया के कान में तरकीब बताई, ऐसा बोल इसको। तो इमी धोखे ही पय पिए लाल, जब चली यशोमती चाल, हमारो कौन बने गोलाल। तो मैया ने उत्तर दिया चालाकी से ठाकुर जी को, देख लाला, मैंने झूठ नहीं बोला था, कजरी गाय का दूध पीने से चोटी बड़ी होती है, पीने वाला बड़ा होता है, मैं अभी भी यही कहती हूं, लेकिन मैं कहां बड़ा हुआ, कहां मेरी चोटी बड़ी हुई। लाला तूने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? ये गलती की तूने, ठाकुर जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कि मैंने तो पूरा दूध पी लिया, गलती क्या हुई मेरे से, एक घूंट भी नहीं छोड़ा मैंने तो। अब मैया क्या बताना चाहती है, कौन सी गलती हुई? तो ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। तो मैया कहती है, ऐसा है लाला कि तूने ये गलती की कि एक बार कहने से दूध नहीं पिया। ये कजरी गाय के दूध का जादू तब होता है जब एक बार मैया कहे लाला दूध पी लो, और लाला तुरंत दूध पीने को तैयार हो जाए, तब कजरी गाय का दूध पीने से चोटी बड़ी होती है और दूध पीने वाला बड़ा होता है। तूने एक बार कहने से पिया क्या? अब ठाकुर जी सिर नीचा करने लगे, यानी अब अपराध बोध हो रहा है उनको। हाँ, ये गलती तो हमसे हो गई, एक बार कहने से हमने दूध नहीं पिया, बहुत मैया को तंग किया, बाद में दूध पिया। अब अगली बार अगर मैया कहेगी दूध पियो, हम झट से एक बार में ही दूध पी लेंगे। यानी मूड भी ठीक हो गया और अगली बार दूध पिलाने का भी हिसाब बैठ गया। इमी धोखे ही पय पिए लाल, जब चली यशोमती चाल, हमारो कौन बने गोलाल। जो एक बार कृपालु कहे पिय
जो एक बार कृपालु कहे पिय, चोटी जाति पताल। देखिए, ये आप लोग ऐसे मत समझिए कि ये महापुरुष लोग जो पद लिखते हैं ये अपना कविता के हिसाब से अपना मैच करने के लिए कोई भी शब्द लिख देते होंगे। तो यहाँ पे एल लाला पे एंड होना चाहिए, तो ऐसे ही पताल शब्द लिख दिया होगा यहाँ पर, चोटी जाति पताल, क्योंकि कविता के हिसाब से वो मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं, हर शब्द में साइंस होती है महापुरुषों की लिखी हुई। तो यहाँ पताल शब्द का जो प्रयोग किया, इसके पीछे साइंस है, महाराज जी ने बताई थी। वो ये साइंस है कि अगली बार ठाकुर जी, पहली बात तो उनको याद नहीं रहेगा, बच्चों की मेमोरी बहुत कमजोर होती है, लेकिन अगर उनको याद भी रहा और अगर उन्होंने पूछा कि चोटी तो नहीं बढ़ी मैया, तूने तो कहा था एक बार कहने से दूध पी लो तो चोटी बढ़ जाती है, हमने एक बार कहने से पी लिया फिर भी चोटी नहीं बढ़ी, तो सेफ साइड के लिए यहाँ पताल शब्द रख दिया गया है। तो मैया तुरंत कह देगी, अरे लाला मैंने तुझे बताया था ना चोटी जाति पताल। वो चोटी बड़ी तो होती है लेकिन वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो पाताल में चली जाती है, तो तेरी चोटी बड़ी होके पाताल में चली गई। ये सेफ साइड बचाव के लिए पॉइंट एक रखा हुआ है। तो जो एक बार कृपालु कहे पिय, चोटी जाति पताल, हमारो कौन बने गुलाल, हमारो कौन बने गुलाल। तो ये वात्सल्य भाव का रस है। एक झांकी और सुन लीजिए। एक बार, अरे रोज ही होता था ऐसा, ठाकुर जी रोज मिट्टी खा लेते थे। मैया समझाती थी रोज, देख लाला मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, पेट में कीड़े हो जाते हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है। अनेक प्रकार से ठाकुर जी को समझाया, पेड़ निकल आएंगे तेरे, कोई नाक से निकलेगा कोई कान से निकलेगा, तू देखता है ना मिट्टी से सब पेड़ निकलते हैं। तो उस समय तो ठाकुर जी हाँ हाँ कह दें, हाँ अब मिट्टी नहीं खाऊंगा, अब मिट्टी नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भूल जाए। छोटे बच्चों की मेमोरी कमजोर होती है। अब उस समय तो बचाव के लिए डर के मारे बच्चे सब कुछ कह देते हैं, हाँ गंगा की सौगंध, यमुना की सौगंध, इसकी सौगंध, उसकी सौगंध, अब कभी मिट्टी नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर खा लेते थे मिट्टी। और रोज जो शिकायतें आती थी मैया के पास, रोज मैया समझाए, ठाकुर जी पे असर ही ना हो। तो आज फिर आए सखा लोग शिकायत लेकर के ठाकुर जी की, श्री रामा वगैरह, और बलदाऊ जी ने भी शिकायत की, बड़े भाई ने। तो मैया ने आज सीरियसली लिया इस शिकायत को कि भाई ये सखा लोग भी कह रहे हैं और बलदाऊ भी कह रहे हैं, बलदाऊ तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये बहुत बिगड़ता जा रहा है, समझा समझा के मैं इसको थक गई। तो कहते हैं कि वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी आज, तब ये सुधरेगा। तो प्रतीक्षा कर रही है मैया कि आए तो इसको अब बताती हूं, आज पिटाई करूंगी मैं इसकी। अब ठाकुर जी बड़े लाड़ से चले आ रहे थे कि मैया हमको प्यार करेगी, हम गोदी में चढ़ जाएंगे, फिर मैया से कहेंगे हमको मक्खन खिला। और जब आए ठाकुर जी तो मैया ने गुस्से में पकड़ लिया ठाकुर जी को, गुस्से वाला रूप देखा, बोल तूने मिट्टी खाई है। अब ठाकुर जी ने तो इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि जाते ही हमको ये रूप मिलेगा मैया का और ऐसे ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चन करेगी मैया। अब ठाकुर जी क्या बोले उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि फैक्ट ये है कि मिट्टी खाई है। लेकिन अगर ये बात बोल दे कि हाँ मिट्टी खाई है तो पिटाई होगी हमारी। इतनी बार समझाती हूं मैं, रोज रोज समझाती हूं, फिर भी मिट्टी खाता है और आज गुस्से में है मैया, पिटाई कर देगी हमारी। तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि कुछ बात बना करके हम फिर बोले। और आदमी जब कोई झूठ बोलता है तो तुरंत कैसे बोले, अचानक अगर किसी से कोई बात पूछी जाए और उसको बोलना है झूठ,
तो एकदम कैसे बोलेगा, थोड़ा रुक करके सोच के तब तो बोलेगा। तो ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं, वो सोच रहे हैं क्या कहा जाए मैया से। तो मैया ने फिर पूछा गुस्से में, बोलता क्यों नहीं, मिट्टी खाई है तूने? तो ठाकुर जी ने सोचा अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, अगर ज्यादा देर की और फिर हमको डंडा वंडा पड़ गया फिर बोलने से क्या फायदा, पहले ही बोल देने में गनीमत है। तो ठाकुर जी बोले, ना हम भक्षितवानंब, भागवत 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 35वां श्लोक। नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं खाई? झूठ बोलता है। नहीं मैया, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन ये तेरे सखा लोगों ने तो कहा मुझसे, सर्वे मिथ्याभिसंशिनः, सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? मैं कैसे मान लूं कि सब झूठ बोलते हैं, एक तू ही हरिश्चंद्र का अवतार है। तो ठाकुर जी मैया से कहते हैं कि मैया, किसने कहा तुझसे ये बता? अरे सबने कहा, श्रीदामा आया था मेरे पास कहने के लिए। तो ठाकुर जी कहते हैं, ओ श्रीदामा ने कहा है। देखिए जैसे संसार में कोई मुलजिम होता है ना, वो अपने बचाव के लिए पूरा प्रयत्न करता है। मर्डर किया है उसने, लेकिन फिर भी वकील करता है, वकील के द्वारा अनेक प्रकार की दलीलें दिलवाता है कोर्ट में कि किसी प्रकार हम बच जाएं। अंतिम समय तक प्रयत्न करता है अपने को बचाने का। तो ऐसे ही ठाकुर जी भी, उन्होंने समझ लिया कि हम मिट्टी खा के आए हैं और मैया बड़े गुस्से में है, तो आज हमारी पिटाई होने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन अब पूरी कोशिश तो करनी चाहिए बचने की। तो ठाकुर जी ने कहा, ओ श्रीदामा ने कहा है मैया? हाँ। अरे क्या कहा है मैया श्रीदामा ने तुझसे, जरा बताना। तो मैया कहती है, श्रीदामा आया था, वो कह रहा था, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, मेरे संग खेले नहीं, दूर ही खेलन को जाए, ब्रज की तरेटी में अकेलो ही चराए गाय। अरे मैया, ये कन्हैया कई दिनों से मेरे साथ नहीं खेलता, हमेशा तो मैं था उसका जोड़ीदार, मेरे साथ खेलता था, लेकिन कई दिनों से कन्हैया मेरे साथ नहीं खेलता और अकेला चला जाता है ब्रज की तरेटी में गाय चराने के लिए। तो मैया मुझे शक हुआ आज कि आखिर ये जाता कहाँ है रोज रोज। तो मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे गया इंक्वायरी करने के लिए। तो मैया मैंने क्या देखा कि वहां पर चुपचाप ढेले में से कोरी कोरी मिट्टी खा रहा था। और जब मैंने कहा कि मैं तेरी मैया से जाके शिकायत करूंगा, मुझसे सहन नहीं हुआ ये, तू इतना रोज रोज मना करती है फिर भी मिट्टी खा रहा है। मैं सामने आ गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा, एक कनुआ मिट्टी खाता है, मैया से शिकायत कर दूंगा। तो मुझसे लड़ाई करने लगा, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैं अभी शिकायत करने आ गया मैया। तो यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, मेरे संग खेले नहीं, दूर ही खेलन को जाए, और ब्रज की तरेटी में अकेलो ही चराए गाय। एक दिन मैं हूँ वाके ढिग ही में पहुंचो जाए, देखा कान्हा ढेले में ते कोरी कोरी माटी खाए। मैंने जो कहा कि तेरी मैया सो कहूंगो जाए, तो पुनि करत लड़ाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। ये कहा था श्रीदामा ने। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैया तू भी किसकी बातों में आ गई, वो तो पक्का झूठा है। झूठा है? क्यों झूठ बोलेगा वो, क्यों अनावश्यक तेरी शिकायत करेगा वो? अरे मैया तू तो यहाँ रहती है, तुझे तो पता नहीं वहां क्या क्या होता है। तो ये कारण है एक, इसके पीछे रहस्य है श्रीदामा ने जो तुझसे कहा है मेरी झूठी शिकायत। क्या रहस्य है?
एक दिन श्री दामा ने छाछ मांगी एक घूंट। मैं छाछ पी रहा था, श्री दामा मेरे पास आया और उसने कहा कन्हैया एक घूंट छाछ मुझे भी पिला देना। तो मैंने उसको दी नहीं। तो एक दिन श्री दामा ने छाछ मांगी एक घूंट और मैंने वाको दई नहीं, तासो गयो मैया रूठ। तो रूठ गया मेरे से। या ही ते बनाई मेरी बात सब झूठ मूठ, या ही ते बनाई मेरी बात सब झूठ मूठ, मिले गो श्री दामा वाको मारूंगा मैं कूट कूट। ठाकुर जी कहते हैं मिले गो श्री दामा वाको मारूंगा मैं कूट कूट, झूठी आन लगाई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। तो श्री दामा तो पक्का झूठा है मैया, तू किसकी बातों में आ गई। तो मैया कहती है अरे तेरा बड़ा भैया बलदाऊ भी शिकायत कर रहा था तेरी, खाली श्री दामा ने नहीं की शिकायत, सब सखा करते हैं और आज तो बलदाऊ ने शिकायत की है, वो झूठ क्यों बोलेगा, वो तो तेरा बड़ा भाई है। अरे मैया ये बलदाऊ भैया भी कम नहीं है, ये बलदाऊ भैया मुझसे बहुत चिढ़े हुए हैं। क्यों चिढ़ेंगे तेरे से। अरे मैया वो ऐसा हुआ कि वो मैं जब जाता हूं ना वन में गाय चराने के लिए, हाँ, तो बलदाऊ भैया मुझसे कहते हैं कन्हैया जा गायों को हाँक के ला। तो मैया तू मुझे रोज कहती है ना, बुला करके जब हम गाय चराने जाते हैं तो तू रोज कहती है कि ए कन्हैया देख गाय के पास मत जाना, गाय के सींग होते हैं और तू छोटा सा बच्चा है, गाय मार वार देगी तो चोट लग जाएगी। तू मुझे रोज समझाती है ना मैया। हाँ, लेकिन भैया से मैं रोज कहता हूँ कि मैया ने मुझे मना किया है गायों के पास जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो भैया कहते हैं मेरी आज्ञा है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, जाना पड़ेगा, जा गाय को हाँक के ला। रोज रोज मैया मुझसे भैया गैया हकवाते हैं। तो मैया आज भी मुझसे कहा भैया ने कि गाय को हाँक के ला। तो मैया आज मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि रोज रोज मैया की आज्ञा का उल्लंघन करवाते हैं। आज भी तूने मुझसे सवेरे कहा था कन्हैया गैया के पास मत जाना, तो मैंने आज दृढ़ निश्चय कर लिया मैं जाऊंगा ही नहीं गैया के पास। तो भैया ने कहा जाता है कि नहीं जाता, कहना नहीं मानता बड़े भाई का। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैया ने मना किया है, मैं तो मैया का कहना मानूंगा। तो भैया ने कहा ठीक है, आज मैं तेरी 3 तेरह लगा करके मैया से तुझे पिटवाऊंगा। तो मैया इसीलिए भैया ने आकर के झूठी मूठी बात लगाई है। समझ में आया तुझे, समझ गई ना तू। तो मैया ने कहा कुछ कुछ समझी हूं, पूरा नहीं समझी। अच्छा ठीक है और समझाता हूं। देख मैया वो ऐसा हुआ कि कल भैया मुझसे खेल में हार गए थे। तो मैया जब भैया मुझसे खेल में हार गए ना तो भैया चिढ़ गए बहुत। अब मैया ने कहा हाँ ये तो बात ठीक लगती है, बलदाऊ बड़ा है और कन्हैया छोटा है, तो अगर कोई बड़ा बच्चा किसी छोटे बच्चे से हार जाता है तो उसको बहुत खिसियाहट होती है, क्योंकि सब उसका मजाक बनाते हैं। अरे तू ऐसा खिलाड़ी है कि उस छोटे बच्चे से हार गया, वाह जवाब नहीं है तेरा, सब लोग मजाक बनाते हैं उसका। तो मैया ये बलदाऊ भैया ना कल मुझसे खेल में हार गए थे, तो तब से बहुत खिसियाए हुए थे कल से ही मेरे ऊपर। और फिर आज जब मैंने इनका कहना नहीं माना तो ये बिल्कुल ही खिसिया गए और इसीलिए तुझसे आकर के मेरी झूठी मूठी शिकायत की है भैया ने। ये बात है मैया। तो मैया को कुछ कुछ तो लगा कि शायद इसमें कुछ बात ठीक हो सकती है, हो सकता है भाई, असंभव नहीं है, बच्चों में ये सब होता रहता है। लेकिन यही क्या प्रमाण है कि कन्हैया ठीक कह रहा है? इसकी बात भी मैं कैसे मान लूं, क्योंकि ये तो रोज मिट्टी खाता है, मैंने कई बार देखा है इसको। तो हो सकता है यही झूठ बोल रहा हो। तो मैया ने कहा कि लाला मुझे तो तेरी बात पर विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी ने सोचा लो इतनी मेहनत की हमने, इतनी इतनी दलीलें दी, वो सब बेकार हो गई।
तो ठाकुर जी ने बड़े रुआब से मैया से कहा कि शायद ऐसा कहने से बात बन जाएगी। तो बड़े जोर से ठाकुर जी बोलते हैं, मैया अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह देख ले। अब ठाकुर जी ने कहा तो इतनी जोर से इसीलिए कि ऐसा जब मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस से तो मैया को पक्का विश्वास हो जाएगा कि लाला ने मिट्टी नहीं खाई होगी, तभी तो इतनी जोर से बोल रहा है। लेकिन मैया ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैया ने कहा, हाँ लाला ये बिल्कुल ठीक है, तू अपना मुंह खोल के दिखा दे, बस दाल का दाल पानी का पानी हो जाएगा, सब बात साफ हो जाएगी। अब हो चाहे श्रीदामा बलदाऊ, किसी की बात पर हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, बस हाथ कंगन को आरसी क्या, तू मुंह खोल के दिखा दे, मुझे प्रमाण मिल जाएगा। अब ठाकुर जी बहुत बुरी तरह फंस गए। ठाकुर जी ने कहा अब क्या हो, तो दांव उल्टा हो गया। हमने तो इसीलिए कहा था कि बात खत्म हो जाएगी, मैया को विश्वास हो जाएगा कि हाँ नहीं खाया होगा, तभी लाला ऐसे बोल रहा है, मैया हमको गोद में ले लेगी, प्यार करेगी, सब सखा लोग खिसिया जाएंगे, बलदाऊ भैया खिसिया जाएंगे। ये सब प्लानिंग थी ठाकुर जी की, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। और ये तो उल्टा हो गया। मैया ने कहा, हाँ लाला ये बिल्कुल ठीक है, तू मुंह खोल के दिखा दे बस। अब मुंह खोल के कैसे दिखाएं ठाकुर जी, क्योंकि मिट्टी खा के आए। वास्तविकता ये है, वो मिट्टी लगी हुई है दांत में, अंदर मुंह में। लेकिन अगर मुंह नहीं खोलते तो भी पिटाई होगी, मैया पीटेगी हमको। यानी मैया को पक्का विश्वास हो जाएगा, जरूर मिट्टी खा के आया है, तभी मुंह नहीं खोलता। खुद कह रहा था मुंह खोल देख लो मेरा, फिर क्यों नहीं खोल रहा है, ये पक्का हो जाएगा मैया को। तो अब हम क्या करें, मुंह खोले तो मिट्टी लगी हुई है तो पिटाई होगी हमारी, मुंह नहीं खोलते तो भी पिटाई होगी कि जरूर खाया है तभी मुंह नहीं खोलता। तो जब दोनों तरह से पिटाई होनी ही है तो फिर काहे को मुंह खोले फालतू। तो ठाकुर जी ने मुंह नहीं खोला और ठाकुर जी की हालत बहुत खराब हो गई कि अब तो हमारी पिटाई जरूर होगी, और 2 डंडे पड़ने वाले थे तो अब कम से कम 8 पड़ेंगे। मैया को और गुस्सा आएगा कि मिट्टी खा के आया है, ऊपर से इतनी बातें बना रहा था, इतना झूठ बोल रहा था। अब तो मैया को और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा। तो डर के मारे ठाकुर जी ने सोच लिया कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, पिटाई तो आज हमारी निश्चित होगी ही। तो ठाकुर जी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और वो डंडे का ध्यान करने लगे कि वो डंडा पड़ेगा मुझे पहले कहाँ पड़ेगा, सिर में पड़ेगा कि हाथ में मारेगी मैया, कि पैर में मारेगी, कितने मारेगी, 1 मारेगी कि 2 मारेगी कि 4 मारेगी। ठाकुर जी अपना ध्यान कर रहे हैं डंडे का, और वो डर के मारे ठाकुर जी ने मुंह खोला नहीं, मुंह खुल गया अपने आप भय से, नेचुरल। तो जैसे ही मुंह खोला तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति वहां घूमती रहती थी और चोरी चोरी सेवा का मौका ढूंढती थी, क्योंकि उसको भगवान ने ब्रज से बाहर निकाल दिया था कि यहाँ पे आना मत, खबरदार बाउंड्री के बाहर रहो तुम, क्योंकि यहाँ पर हमको माधुर्य लीला करना है, यहाँ ऐश्वर्य का कोई काम नहीं, ब्रज में प्योर माधुर्य है। तो ऐश्वर्य लीला बेचारी, जो ऐश्वर्य शक्ति थी वो सेवा से वंचित हो गई। तो जैसे कोई सच्चा सेवक होता है, उसको अगर स्वामी सेवा से निकाल भी दे तो चोरी चोरी सेवा करता है। असली सेवक जो होगा मौका ढूंढता रहेगा कि चोरी से कोई सेवा करने को मिल जाए हमको अपने स्वामी। तो ये ऐश्वर्य शक्ति घूमती रहती थी ब्रज में। तो उसने आज देखा, आज सेवा का मौका है, हमारे स्वामी तो पिट जाएंगे एक बुढ़िया के हाथ, ये बड़ी बदनामी की बात है। तो जब ठाकुर जी का डर के मारे मुख खुल गया तो ऐश्वर्य शक्ति ठाकुर जी के मुंह में घुस गई और उसने मैया को झट से अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए ठाकुर जी के मुंह में, उस छोटे से मुख में। अनंत कोटि सूर्य, अनंत कोटि चंद्रमा, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सब दिखा दिया ठाकुर जी के मुख में। अब जब वो देखा मैया ने, तो मैया ने कहा ये क्या देख रही हूं मैं। अब मैया को चक्कर आने लगा,
भयभीत हो गई मैया, थर थर कांपने लगी, डंडा अलग गिर गया और मैया थर थर कांप रही है, गिर पड़ी मैया डर के मारे, मूर्छित होकर के। और ठाकुर जी अपना वेट कर रहे हैं कि डंडा पड़ा नहीं, उनको पता ही नहीं कि यहाँ ऐश्वर्य शक्ति क्या कर गई। अब ऐश्वर्य शक्ति तो अपना काम करके भाग गई, मैया मूर्छित पड़ी है डर के मारे। तो बहुत देर हो गई, जब डंडा नहीं पड़ा तो ठाकुर जी ने आंख खोली कि हुआ क्या, मैया ने मारा नहीं अभी तक। तो देखा डंडा अलग पड़ा है, मैया मूर्छित पड़ी है, थर थर कांप रही है। ठाकुर जी ने कहा ये क्या हो गया मैया को। तो ठाकुर जी ने ध्यान किया, ओ वो ऐश्वर्य शक्ति आई थी, लेकिन वो तो भाग गई, अब उसको डांटे भी कैसे, वहां है ही नहीं, वो अपना काम करके भाग गई। तो ठाकुर जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। यानी ये सब जब देखा मैया ने, तो मैया को ये रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये मेरा लाला कोई साधारण नहीं है। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। भागवत 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 40वां श्लोक। वो ऐश्वर्य देखकर मैया थर थर कांपने लगी, मूर्छित हो गई। तो जब ठाकुर जी ने ध्यान किया, उनको पता चला कि ये कारण है, तो ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो गया। मैया ने तो हमसे ये वरदान मांगा था कि मैं प्योर वात्सल्य रस का सुख चाहती हूं, मैं ऐश्वर्य नहीं चाहती जरा सा भी। और ये तो ऐश्वर्य आ गया बीच में गड़बड़ करने। तो झट से ठाकुर जी ने व्यतनोत वैष्णवी मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभु। भागवत 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 43वां श्लोक। झट से अपनी वो जो मोहित करने वाली मोहिनी माया थी, वैष्णवी माया, उसका प्रयोग कर दिया। तो मैया सब कुछ भूल गई, तो जो देखा था मैया ने। और फिर से वो वात्सल्य उमड़ आया मैया के अंतःकरण में। और ये करके और ठाकुर जी फिर से वही रुआ से होके कहने लगे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैया मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया अपना उठी, उसने देखा कुछ तो नहीं है इसके मुंह में, ये तो वही है मेरा लाला रो रहा है। तो लगता है कोई ये बला थी भूत प्रेत की कोई, या लगता है कोई मेरे अंदर आजकल कोई बीमारी हो गई है दिमाग में, ये क्या देख रही थी मैं, कुछ भी तो नहीं है इसके मुंह में, लगता है मुझे ही कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है। मैया ने अपने ही अंदर कंफ्यूजन मान करके समाधान कर लिया। और ये सब घटना होने के बाद अब गुस्सा उस्सा तक कहाँ धरा है, झट से अपना लाला को उठाया गोदी में और ले जा करके राई नोन किया और अपना सब तरकीबें की कि इसके ऊपर कोई छाया वाया आई हो तो निकल जाए, जैसे सब माएं करती हैं संसार में भी। तो यशोदा के तो अनंत कोटि प्राणों से बढ़ के ठाकुर जी, उन्होंने अपना नजर वजर उतारी, सब कुछ किया ठाकुर जी का, फिर दूध वूध पिला करके ठाकुर जी को सुला दिया। तो देखो ये वात्सल्य रस है, जहां इतनी ममता, इतना अधिकार हो जाता है माँ का भगवान रूपी बेटे के ऊपर। लेकिन इससे भी करोड़ों गुना अधिक सरस है माधुर्य भाव, जो सब भावों का राजा है। ऋग्वेद में बाकायदा मंत्र है, योषाजार मिव प्रियम। माधुर्य भाव से उपासना करनी चाहिए जीवों को, उससे बढ़कर रस और किसी भाव में नहीं होता। तो अब माधुर्य भाव क्या है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ये समझना होगा, लेकिन ये आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज